तो चलिए, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ जान रहे थे, तो हम आपको बता चुके थे रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 10, 11 और 12 तक बता चुके हैं। आज जो भी बचा हुआ कुछ प्रश्न है टाइप 11 का और टाइप 12 में जो प्रश्न नहीं बनने वाला है हम उसको देखेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो सबसे पहले वीडियो देख लें। वीडियो को भूल कर भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए, इसमें हम 11 में आपको कुछ बता चुके हैं सवाल। 11 में एक बार आपको पुनः 3 नंबर सवाल शायद छोड़ दिया गया था या बताया था, कंफर्म याद है नहीं। तो 3 नंबर हम सवाल को फिर देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो टाइप 11, टाइप 11 का प्रश्न संख्या 3 लेकर हम समझते हैं कि हमको कैसे बनाना है। टाइप 11 में दिया गया है 5 5 5 5 5 5 डॉट 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 155 टर्म को यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस सब को यदि 7 से भाग दिया जाए तो हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा, यही सवाल है, हमको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बना सकते हैं हम। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को यदि 3 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दी जाए, किसी भी संख्या को रिपीट करके यदि 6 अंकों की संख्या बना दिया जाए तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, 7 से कटती है। तो 3 का पेयर यहाँ बनेगा, 3 का पेयर यहाँ बनेगा, यानी कि 6 के ग्रुप पे जो हमारा रात 7 से भाग देने पर रिमाइंडर दे देगा वो 0 दे देगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई नंबर ABC हो और पुनः ABC को दोहराया जाए तो ये बनी 6 अंकों की संख्या हमेशा जो है 1001 से या 7, 11, 13 से पूर्णतः कट जाती है। तो बोलेंगे 3 नंबर यहाँ तक लिखे, पुनः ये 3 नंबर। या हम क्या कर सकते हैं इसमें कि आप 6 ठो 5 इसमें लिख लीजिए और 6 से 5 में आप भाग देते जाइए, आपका कट जाएगा। हम आपको रफ में भी सोचते हैं कि बता दें। चलिए इसको रफ कर लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम 5 5 5 5 5 6 टाइम्स लिख लिए हैं और इसमें 7 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ 7 7 में हम लोग का 49 तक इसमें खिला देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 6। फिर हम उतना ऊपर से कितना उतारेंगे, 5। फिर 7 से इसमें दे देंगे 9 7 63 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2। फिर ऊपर से 5 उतारेंगे हम लोग यहाँ पर, तो फिर 7 या कितना खिला देंगे, 21। हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 4। फिर हम लोग 5 उतारेंगे और फिर भाग देंगे तो हम लोग हो जाएगा 7 के 42, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 3। और फिर पुनः हम लोग ऊपर से 5 उतारेंगे और फिर 7 से भाग देंगे तो हम लोग को खा जाएगा कितना, 35 का 35 खा जाएगा और कट गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम 5 को 6 बार लिखे तो ये रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0। 5 को हम 6 बार लिख रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0। तो हमको लिखना कितना टर्म है, 100। असाइनमेंट में दिया गया है कि हमको लिखना कितना बार है, 155 बार 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो हम देखेंगे 6 का जो करते हैं तो हम लोग का देते हैं, तो हम 6 से 55 में भाग दे देंगे, देखेंगे कितना डिजिट बचता है। तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर समझेंगे कि 6 का ग्रुप पर रिमाइंडर कितना देता है, 0। 6 के ग्रुप पर रिमाइंडर कितना देता है, 0। तो 155 में 6 का कितना ग्रुप मिलेगा, तो बोलेंगे सर 150 तक तो खाएगा, 15 छक्के 150, बचेगा कितना, 5 टर्म। 5 टर्म में यानी कितने 5 लिख सकते हैं हम, 5 ठो 5 लिख सकते हैं। और 5 तो 5 में ही आप केवल भाग देना, कहना 6 का पेयर जो बुना लेगा 5 का वो 150 तक बुना लेगा। लिखना टोटल कितना, 155। तो 5 पेयर बनेगा, 5 पेयर में हम पुनः 7 से भाग दे देंगे। तो 7 को 7 टाइम इधर खिला देंगे तो 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6, फिर 5, फिर 7 से खिलाएंगे तो 9 7 63, कैरी कितना रहा, 2। फिर हम ऊपर से 5 उतारेंगे तो 7 21, कैरी कितना बचेगा, 4। फिर 5 उतारेंगे तो 7 के 42 और हमारा रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 3। तो इस सवाल का जो राइट उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का आंसर कितना, 3। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। चलिए एक 4 नंबर प्रश्न को भी फिर लेकर हम लोग
समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। आप जनरली यहाँ से ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी 3 अंकों की संख्या को यदि डबल करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा 7 से 11 से 13 से कटती है। तो 6 का ग्रुप कटेगा तो इसमें 15 छक्के 150 तक तो टर्म कट जाएगा, बचेंगे कितने 5 टर्म में केवल भाग देंगे, रिमाइंडर कितना 3 बच जाएगा। अब चलिए हम अगले सवाल को लेते हैं और बनाते हैं। चलिए टाइप 11 का ही प्रश्न संख्या हम लोग 4 देख लेते हैं एक बार कि क्या है। पिछले वीडियो में बताएं या नहीं बताएं वो कंफर्म याद नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं 4 और देखते हैं ये कितने मर्तबे में हम लोग को बचता है और क्या आता है। तो लिखा गया है 23, 23, फिर 23 और फिर 23 डॉट 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 आपको लिखा गया है 100 बार, 100 बार। ठीक है, यहाँ पर हम आपको 100 लिख देते हैं, 100 बार लिखा गया है और इस सब में आपको भाग देना है 7 से। तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, इस सब में भाग देना है 7 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कोई भी 3 अंकों की संख्या को डबल करके 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वो ऑलवेज जो है 7, 11, 13 से कटती है। और क्यों कटती है ये आपको हम नंबर सिस्टम में जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे। तो देखेंगे कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लेंगे और उसको रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो हमेशा वो 7 से क्या होती है, कट जाती है। की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दिया जाए तो हमेशा 7, 11 से कटती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो आपको चेक कर लेते हैं, यदि आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है तो 23, 23, फिर 23, 2, 2, 4, 2, 6 और भी हम ले सकते हैं और यहाँ पर समझते हैं। पहले तो हम यहीं लेकर इसको चेक करते हैं। तो 7 से हम खिला देंगे 7 21, कैरी कितना छूटेगा हम लोग का 2, फिर 2 उतारेंगे, फिर 3 से भाग दे देंगे 7 21, कितना बचेगा 1, 1 पर फिर हम लोग कितना उतारेंगे 3, फिर 7 से 7 एकम 7 खिला दिए, हम लोग का कितना बचेगा 6, 6 पर ऊपर से कितना उतारेंगे 2 और 2 में फिर हम भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 8 सत्ते 56, 56 तक यहाँ खिला दिए तो कैरी कितना बचा 4 इधर 2 इधर 6, फिर 3 उतारेंगे तो हम लोग को खिलाएंगे 7 से 9 सत्ते 63। तो देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर ये कट जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना टर्म लेने पर ये कट जा रहा है। तो बोलेंगे सर 2, 2, 4, 2, 6। तो यानी कि जब भी यहाँ पर 6 अंक को हम लेते हैं तो कट जाता है। तो कितना बार लिखना है 200 बार। 200 बार लिखने का सेंस का मतलब है कि 23, 23, 23, 23 200 बार लिखना है, 100 बार। तो दो डिजिट लिखना है हमको कितने बार 100 बार। तो दो डिजिट 100 बार लिखने का मतलब है टर्म कितना हो जाएगा 200 बार। टोटल ये टर्म कितने बार लिखाएगा 200 बार, यानी कि 23, 23, 23, 23, 23 हमको जो लिखना है यहाँ बार है ना कि टर्म लिखा गया है। 23, 23, 23 100 बार लिखना है, यानी उसमें कुल कितने पद हो जाएंगे, कुल कितने टर्म हो जाएंगे 200 टर्म हो जाएंगे। तो 6 का काटेंगे तो हम लोग को बोलेंगे सर 6 का तो 198 तक कट जाएगा 200 में, बचेगा सिर्फ कितना 2 टर्म। 2 टर्म का मतलब 23। उससे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये तो यहाँ क्लियर हो गया कि 2, 2, 4, 2, 6 यहाँ तक का कटता है। यानी कि 23 का 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 3 पेयर रिपीट करने पर हमेशा कटता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 को अगर 3 बार लिखा जाए रिपीट करके तो वो 7 से कट जाता है। 23 को अगर 3 बार रिपीट करके लिखा जाए तो वो कट जाता है। तो 23 तिया, यहाँ पर 23 को हम 3 बार लिखते हैं तो कट जाता है। तो यानी 33 तिया हम लोग 99 बार तो कट ही जाएगा 23, कहने कि 23 एक बार लिखते हैं, फिर एक बार 23 लिखते हैं, फिर एक बार 23 लिखते हैं। तो हम बोलते हैं 3 बार अगर लिखा जाए 23, 23, 23 का सेट 3 बार लिखा जाए तो कटता है, फिर 3 बार लिखेंगे तो कटेगा। तो हम लोग का बोलेंगे सर 3 से अगर उधर बोलेंगे 33 तिया 99, 99 तक तो कट ही जाएगा 100 में 99 बार। यानी कि 23, 23, 23 हमको लिखना है कितने बार 100 बार। जब हम 23 का सेट 3 बार लिखते हैं तो कट के रिमाइंडर कितना देता है 0। तो 99 बार लिखेंगे तब भी रिमाइंडर कितना देगा 0। लास्ट में सिर्फ बचेगा एक टर्म कितना 23। इसी में ना सिर्फ और सिर्फ हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग दे देंगे तो मेरा 7 21 शेषफल कितना छोड़ देगा हम लोग का 2। तो राइट उत्तर कितना हो जाएगा 2। आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम अगले सवाल को लिखते हैं और देखते हैं। चार आपको बता दिए,
चलिए 4 के बाद आपका 5 नंबर सवाल में हमको समझना है कि क्या करना है। तो 5 नंबर शायद आपको बता भी दिए हैं, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन संख्या हम लिखते हैं 5। तो प्रश्न संख्या 5 में 242 फिर लिखा गया है 242 फिर लिखा गया है डॉट 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 करके आपका 100 बार और इसमें आपको भाग देना है हमको 11 से। तो क्या रिमाइंडर होगा, तो एक रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें रिमाइंडर हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो ये देखिए, कोई भी देखिएगा 3 अंकों की संख्या है, यहीं पर ये कट जा रहा है, यहीं पर ये मेरा क्या हो रहा है, कट रहा है। या हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं सर, कोई भी 3 अंकों की संख्या को डबल करके, कोई भी 3 अंकों की संख्या 242 फिर 242 से रिपीट कर रहा है, कोई भी 2 अंकों की संख्या को 3 बार, तो इतना बार, या हम यही बोलेंगे 11 से कट रहा है, 2 2 4 और ये 4 11 से कट रहा है। तो एक बार ऐसे दोहराने पर 11 से कट रहा है, तो कितना बार भी दोहरा दे तो कटेगा ही। एक बार ये सीट लिखें तो 11 से भाग देंगे तो हमारा कट जाएगा, 11 दूनी 22 छोड़ेगा 2 11 दूनी 2 बार लिखेंगे तब भी कटेगा, 3 बार लिखेंगे तब भी कटेगा, 4 बार लिखेंगे तब भी कटेगा। तो कितना बार भी लिख दें ये कट जाएगा, अर्थात मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। जैसा कि यहाँ समझ रहे हैं कि सिर्फ 242 को एक बार लिखा जाता है तो 11 से कट जाता है, फिर एक बार लिखेंगे तो 11 से कट जाएगा, फिर 11 बार लिखेंगे तो कट जाएगा। तो हम 100 बार लिखेंगे, 200 बार लिखेंगे, 300 बार लिखेंगे, वो कट ही जाएगा। तो मेरा एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। चलिए इसमें अब टाइप 12 में जो सवाल हम आपको बताने वाले हैं, चलिए टाइप 12 में हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर में क्या करना है। इसको हम रफली मिटा देते हैं और समझते हैं। चलिए टाइप 12 हेडिंग लगा लेते हैं और समझते हैं। टाइप 12, तो टाइप 12 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो सवाल नहीं बनने वाला है वो टाइप 12 में कवर कर लेंगे, TYPE टाइप 12। चलिए तो टाइप 12 का जो है 1 नंबर हम आपको सवाल बता चुके हैं, 2 नंबर भी सवाल हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, 3 हो सकता है कि आपको भी हम बता चुके हैं। अब हम प्रश्न संख्या सीधे ले लेते हैं 4। तो समझते हैं कि टाइप 12 का 4 नंबर क्वेश्चन, हालांकि ये जो हम पढ़ा रहे थे विभाज्यता का नियम, तो ऐसा प्रश्न हम आपको बताए थे, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऐसे बनने वाला है। कड़ा 1 से शुरू करके लगातार क्रम संख्या को लिखने पर बनी 99 अंकों की संख्या, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, टोटल 99 अंक तक आपको जाना है, कितने डिजिट होंगे की बनी संख्या। अब यहाँ 99 बार नहीं लिखना है, इससे पहले बार जो था कि 3 नंबर सवाल में 1 से लेकर क्रम में लगातार 72 तक लिखना है, यहाँ 99 अंकों वाली संख्या को 75 से डिवाइड करना है। यानी कि 1 से शुरू करते हुए जैसे लिखे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डॉट 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 करके हमको कितने अंकों की टोटल संख्या लिखना है, 99 अंकों के, यानी कि 99 डिजिट का अंक संख्या लिखना है। जैसे यहाँ तक का हम डिजिट बोले तो कितना आ गया 9, परंतु यहाँ तक का अगर डिजिट बोले तो यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे कि 10 डिजिट हुआ, 9 यहाँ, 1 डिजिट ये 10, 1 डिजिट ये 11, 1 डिजिट ये 12, 1 डिजिट ये 13, 1 डिजिट ये 14, 1 डिजिट ये 15। तो कहने का मतलब है 1 से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, टोटल 99 अंक फूट जाएगा, वहाँ पर छोड़ देना है, इसमें 2-2 डिजिट का काउंट हो गया। तो सवाल क्या कर रहा है उसका नेचर हम लोग समझ गए। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, अब बनाते हैं ये प्रश्न। हम आपको टोटल कितने अंक की संख्या बनाना है, 99। तो हम बोलेंगे सर 1 अंक वाला कितना लिखाएगा, 9 गो, तो 9 गो लिखा गया 1 अंक वाला, ठीक है। अब 99 अंक लिखना है, 99 अंक वाला में 9 ठो लिखा गया 1 अंक वाला, तो अब शेष अंक कितना बच गया मेरे पास, 90। तो 90 में बोलेंगे कि 90 में तो 2-2 अंक वाला लिखना है, 10 से स्टार्ट करना है, तो 90 पूरा होने के लिए 2-2 अंक वाले कितने लिख लेंगे, 45 गो, यानी 45 दूनी 90। यानी कि टोटल 1-1 अंक वाला डिजिट कितना हो गया 9, और 2-2 अंक वाला डिजिट कितना लिखना पड़ेगा हमको, 45 को लिखेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। 2-2 अंक वाला संख्या कितना लिखेंगे, 45 ठो, तो 45 दूनी 90 अंक हो गया, 2-2 अंक वाला 1 अंक हो गया, टोटल 99 अंकों की संख्या हम लोग की बन जाएगी और आराम से
हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि 1 से 9 तक के बाद आपको मान लिया जाए 2 अंक लिखना है, दो वाली 9 के बाद आपको जो है 2 अंक वाली संख्या लिखना है 3 ठो। तो आप क्या करिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा लास्ट अंक क्या होगा। जैसे हमको मान लिया जाए 9 के बाद 3 गो नंबर लिखना है 2 अंक वाला, तो 9 के बाद एगो लिखना है 10 2 अंक वाला, एगो लिखना है 11, एगो लिखना है 12। तो लास्ट में कितना लिखा है 12। तो कैसे पता करेंगे, 9 के बाद आपको 2 अंक वाला 3 संख्या लिखना है, तो 9 में डायरेक्ट 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 12। अगर 9 के बाद आपको 2 अंक वाला 8 गो और संख्या लिखना है, तो 9 में 8 जोड़ दीजिए, आप लोग का कितना हो जाएगा लास्ट वाला संख्या 17। तो लास्ट वाला संख्या हम पता कर लें, क्या कि 2 अंक वाला 3 भरना तो 3। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपको जो है विभाज्यता के नियम में बता चुके हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो हमको क्या करना है, 9 के बाद जो है डबल डिजिट वाला 45 गो नंबर चाहिए। तो 9 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे 45। तो लास्ट वाला जो नंबर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको मिटा के, तो लास्ट का डिजिट जो आ जाएगा हम लोग का 50। चलिए इसको हम रफली मिटा देते हैं, समझिए। तो 9 के बाद हम लोग का जो है डिजिट आ जाएगा 45, ऐड कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 54। और इसमें हमको डिवाइड किससे करना था, इसमें हमको जो भाग देना था वो 25 से। तो लास्ट का डिजिट पता चल गया कि हम 1 से शुरू करके 99 अंक वाला संख्या लिखेंगे तो कहाँ तक लिखाएगा 54 तक। इसमें 25 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4। तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं इस टाइप का, और आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं कि आप बना पाएँ। चलिए एसएससी का ही एक क्वेश्चन है, हम आपको देते हैं, ये आपको बना के लाना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, 1 से शुरू करके लगातार जो है आपको सेम यही क्वेश्चन है, 1 से शुरू करके आपको लगातार कितने अंक तक लिखना है। चलिए एक HW में आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा टाइप 12 का, कि आपको 1 से शुरू करते हुए लगातार 93, 1 से शुरू करते हुए आपको जो है लगातार 93 अंकों की संख्या लिखना है। ठीक है, 93 अंकों की संख्या को यदि 125 से भाग दे दिया जाए, 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक बार क्वेश्चन क्या था पुनः समझेंगे। 1 से स्टार्ट करके टोटल कितना अंक का लिखना है 90, 3, 93 अंकों की संख्या, और उसमें हमको देना है 125 से भाग, तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा ये आपको बना के क्लास में लाना है, और कॉमेंट में भी कॉमेंट हो सके तो करना है। तो चलिए इस तरह का सवाल अभी हम पीछे बताए हुए हैं और इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो प्रश्न संख्या अब हम लोग ले लेते हैं, 5 भी बता चुके थे, अब प्रश्न संख्या हम अगला ले लेते हैं। 4 तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए 4 तक हम लोग देख लिए थे टाइप 12 में। अब हम अगले असाइनमेंट में इसका सवाल है 5 नंबर। तो टाइप 12 का प्रश्न संख्या 5 भी हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो टाइप 12 का 5 नंबर का था, यदि 1 2 3 डॉट 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 कुछ लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 लिखा गया है 87 तक, और इसमें जो हमको डिवाइड देना है वो कितने से भाग देना है 3 से। तो 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हाँ सवाल एक बार लिख लिए, 3 से भाग देने पर हम लोग का जो है शेषफल क्या होगा, यही हमको बताना है कि शेषफल क्या होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो ये जो होता है ये इसमें क्या कहना है कि केवल और केवल जो है 3 का डिजिट कहता है कि अंकों का योग 3 से कटे। तो जब हम यहाँ से हमको कहाँ तक लिखना है टोटल 87 तक, तो 87 तक को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए आप ये नहीं लगा सकते n इंटू n प्लस 1, क्योंकि साल यहाँ पर कहीं भी प्लस में नहीं दिया गया जो प्राकृतिक संख्या का योग हम लगा दें। तो आपको सिर्फ लॉजिक समझना है। तो हम बोलेंगे कि पहले तो सर 9 तक चेक करेंगे, 9 कटेगा, 8 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 3 6 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा। तो बोलेंगे सर 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे ना तो 3 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना दे देगा
0। फिर हम यहाँ देखें 10 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी वही फॉर्मेट बनता है। देखिए अंकों का योग ही ना जोड़ना है, तो 1 + 0 1, 1 1 + 2 1 1 + 3। तो यानी कहना है कि सर यहाँ से जब एक एक अंक लिखेंगे तो 9 तक तो कट ही जाएगा 3 से 0। फिर हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 11 12 13 ऐसे डॉट डॉट। तो हम फिर यहाँ तक अगर 19 तक, यहाँ से हम कितना तक लिख लेते हैं 10 11 12 करके ऐसे डॉट डॉट करेंगे। तो फिर तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 2 1 3 आएगा, 3 1 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 14 लिखेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 5। फिर हम यहाँ पर 14 के बाद 15 लिख लें तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा 6। 16 लिख लेंगे तो हम लोग का सम कितना आ जाएगा 7। और 17 लिख देते तो कितना हो जाएगा 18। अगर 18 लिख देते तो सम कितना हो जाएगा 9। तो कहने का मतलब यहाँ है तो 1 से 9 तक तो कट गया 0। फिर हम यहाँ से 9 फिर लिखेंगे 18 तक, तो फिर रिमाइंडर क्या दे देगा 0। तो 9 9 9 9 9 9 का सेट जितना बनेगा सब में क्या आ जाएगा 3 से भाग देने पर शेषफल हम लोग का क्या आ जाएगा 0। तो हम बोलेंगे 87 तक टोटल लिखना है, तो यहाँ में 9 नमा 81 तक तो हम लोग का 9 9 9 9 9 9 तक सम कितना दे देगा 3 से भाग देने पर 0, क्योंकि कट ही जाएगा। यहाँ 9 तक कट दिया, फिर अगला बार जोड़ेंगे तो 9 तक, तो 9 नमा 81 तक कट जाएगा। लिखना कहाँ तक हमको, केवल और केवल कहाँ तक लिखना है 87 तक। तो केवल 6 ही अंक बचेगा ना, तो 6 अंक का योग तो वही होगा जो यहाँ पर लिखा है। तो केवल 1 2 3 4 5 6 ही अंक लिखेंगे, और वो जो अंक होगा उसका भी योग कितना होगा। अभी तुरंत दो लेते कि 11 लिखते हैं तो 1 आता है, 12 लिखते हैं 10 लिखते हैं तो 1 आता है, 11 लिखते हैं तो 2 आता है। तो उसका भी अंक 6 को डिजिट लिखेंगे तो उसका योग कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक और लिखना। 9 नमा 81 तक खत्म, 87 में शेष कितना टर्म लिखना है 6, और 6 का सम कितना आएगा 1 2 3। इसमें हमको 3 से भाग देना है, रिमाइंडर क्या होगा 3 खत्म 2 1 3 खत्म 5 4 6 4 10 5 15 खत्म। तो रिमाइंडर जो एक्चुअल दे देगा हम लोग का क्या दे देगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप 12 का लास्ट नंबर क्वेश्चन 5 का कितना हो जाएगा 0। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। जो प्रश्न आपसे नहीं बन पाया है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।